भारत सरकार द्वारा किसानों की लागत को कम करने और पैदावार को बढ़ाने और इसके साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा नैनो लिक्विड यूरिया को लॉन्च कर दिया गया है। इफ्को के डीजीएम वेदपाल ने ऊना में प्रेस वार्ता में इसका खुलासा करते हुए कहा कि इफ्को द्वारा देश भर में करीब 11,000 केंद्रों पर पिछले 3 साल में लिक्विड नैनो यूरिया पर रिसर्च की गई है, जिसमें चौंकाने वाले परिणाम सामने आने के बाद अब नैनो लिक्विड यूरिया को देश भर में प्रमोट करने के लिए कमर कस ली गई है। डीजीएम वेदपाल ने बताया कि यूरिया की एक बोरी का काम करीब आधा लीटर नैनो लिक्विड यूरिया बड़े आराम से कर रहा है। इसके साथ साथ परंपरागत यूरिया की अपेक्षा नैनो लिक्विड यूरिया पर्यावरण के लिए भी बेहद कम घातक हुआ है। डीजीएम ने बताया कि इससे पूर्व खेतों में छिड़काई जाने वाली यूरिया का केवल 40% हिस्सा ही फसलों को मिल पाता था, जबकि बाकी हिस्सा पानी, हवा या फिर मिट्टी में ही चला जाता था, जिससे पर्यावरण पर काफी गलत असर पड़ता रहा है। लेकिन नैनो लिक्विड यूरिया का पर्यावरण पर कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि इसे घोल के रूप में पौधों पर छिड़काया जाएगा और इसका जमीन के साथ संपर्क बेहद कम रहेगा। इफ्को के डीजीएम वेदपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लिक्विड नैनो यूरिया के प्रमोशन के दौरान किसानों के साथ गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी, ताकि उन्हें परंपरागत ऊर्जा की अपेक्षा लिक्विड नैनो यूरिया के इस्तेमाल से अवगत करवाते हुए इस ओर आकर्षित किया जा सके। जो भारत सरकार का जो एक इस समय लक्ष्य चल रहा है कि किसान की जो लागत है उसको कैसे कम किया जाए और उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसी संदर्भ में हमारा एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, नैनो लिक्विड यूरिया। उसी के प्रमोशन के लिए हम हिमाचल प्रदेश में आए हैं और इसी के बारे में हम गोष्ठियाँ करके किसानों को बता रहे हैं कि कैसे आप लागत को कम करके और अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सर, जिस तरह से प्राकृतिक खेती की ओर जो है वो केंद्र सरकार किसानों को आकर्षित कर रही है, तो ये जो आपने नई खाद बनाई है कितनी उसमें कारगर साबित है? ये जो खाद है ये पिछले 3 साल से इस पे रिसर्च चल रहे थे और 2 साल में हमने पिछले 2 साल में 11,000 केंद्रों पे जो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्टेशन है कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे इनके ट्रायल चलाए गए और 11,000 जो ट्रायल हुए थे उनकी रिपोर्ट के बेस पे भारत सरकार ने इसके प्रोडक्शन की और इसकी मार्केटिंग की परमिशन इफ्को को दी है। तो ये एक पहला प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पहला प्रोडक्ट है जो यूरिया को नैनो रूप में हम लेके आए हैं और इसका जो रिस्पांस है जो हमने ट्रायल किया उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करने से आप अगर जहाँ 2 बोरे यूरिया के यूज करते हैं तो उसकी 1 बोरे को ये आधा लीटर की मात्रा रिप्लेस करेगी, यानी कि 1 बोरे के बराबर 500 ml लिक्विड नैनो यूरिया काम करेगी और उसका प्रयोग करने पर लगभग 10% यील्ड में भी इंक्रीज होता है। जिस तरह से एक रसायन मुक्त जो खेतीबाड़ी है उसकी बात की जा रही है, तो क्या ये जो यूरिया बनाया गया है ये भी रसायन मुक्त रहेगा या इसमें रसायन? ये रसायन तो इसमें है, ये यूरिया बेस्ड, इसका जो इंग्रेडिएंट है वो यूरिया ही है, लेकिन इससे जो है पर्यावरण को ये प्रदूषित नहीं करेगा। जो नॉर्मल यूरिया हम मिट्टी में मिलाते हैं, खेत में अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितना भी यूरिया की मिट्टी में मिलाया जाता है उसका लगभग 40% भाग ही पौधा ले पाता है और 60% जो है या तो पानी में घुलकर बहुत गहराई तक चला जाता है जो पीने वाले पानी को दूषित करता है, या गैस बनकर हवा में मिक्स हो जाता है जो वातावरण को दूषित करता है। लेकिन जो नैनो यूरिया है इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये छिड़काव के द्वारा पौधे पे दिया जाएगा और छिड़काव के द्वारा पौधे पे दिया जाएगा तो ये ना तो मिट्टी में मिलेगा और ना ही गैसीय फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। पूरी की पूरी मात्रा इसकी लगभग 90% मात्रा जो है पौधा अवशोषित कर लेगा और पौधे को इसको फसल को फायदा देगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।